हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शिल्पा विश्वकर्मा और अर्चना वैद्य टीचर, स्टैंडर्ड 6 ए एंड बी, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक आंखें मुंदो नानी, जोगलेकरवाड़ी बीएमसी हिंदी स्कूल नंबर 1 की शिक्षिकाएं हैं। बच्चों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा 6 पाठ 3 आंखें मुंदो नानी ये पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3 आंखें मुंदो नानी किसके लेखक हैं? डॉक्टर दिविक रमेश। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 6 फरवरी 1946 किराड़ी, दिल्ली में हुआ। परिचय। आपने बच्चों के भाव विश्व से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी हैं। रचनाएं। काव्य संग्रह माँ गाँव में है। कविताएं गेहूं घर आया है। बच्चों का अभिनय कविता प्यारी चिड़िया। बाल कहानी गुलामी पाप है। बचपन की 55 कविताएं। पाठ का परिचय। अक्सर दादी नानी बच्चों को परियों की रोचक कहानियाँ सुनाकर उन्हें अपने साथ कल्पना लोक में पहुंचाकर उनका मनोरंजन करती हैं। इस कहानी में एक नन्ही बच्ची एक परी के नाम पर अपनी नानी को कल्पना लोक में गोते लगवाती है और उस परी का दर्शन भी करवाती है। डोलू ने हंसकर कहा, नानी, आप चाहे तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर नानी चौंकी। चौंकना यानी चकित होना। सोचने लगी, यह लड़की है कि तूफान। तूफान मतलब आफत। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर बोली, लेकिन कैसे? क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो मदद करेगी? हाँ नानी, है ना मेरी परी दोस्त, एक नहीं कई। अच्छा, नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई। आंखें फैलाना यानी आश्चर्य करना। पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा? कंप्यूटर के इस जमाने में किस प्रकार की बातें कर रही हो? नानी, आप तो मेरी बात मानती ही नहीं। मुझे परियां अच्छी लगती है, वे मेरी दोस्त हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है? नानी ने बात टालने की नीयत से पूछा। हाँ, पर परी तो कोमल होती है। हो सकती है, पर उसमें ताकत बहुत है। वह कुछ भी कर सकती है। एक बार मैंने परी दोस्त से कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और और लंबी होती चली गई और पहुंच गए हम तारे के पास। मैंने तो खूब छुआ तारे को, उनके साथ खेली भी। नानी को लगा कि कहीं डोलू की बात सच तो नहीं है। पूछा, और क्या क्या था तारे पर? डोलू को इस बार नानी की बात अच्छी लगी। उसने उत्साह से जवाब दिया,
तारे पर बड़े ही लंबे लंबे बच्चे थे, बांस जैसे। नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल की छत से सामान उतार सकते थे। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि उनके माता पिता कद में बौने थे। बौना यानी छोटा। नानी इस बार सचमुच चौंक गई थी। हाँ, मुझे भी अचरज हुआ था नानी। परी दोस्त ने बताया कि तारे की धरती और हमारी धरती में अंतर है। तारे की धरती पर आयु बढ़ने के साथ कद छोटा होता है, धरती पर बड़ा। और क्या वह बोलती भी थी? तूने बात की? नानी ने पूछा। हाँ हाँ नानी, खूब बातें की, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। अरे मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है, डोलू ने बताया। नदी को उठाकर? और पानी? अरे नानी, पानी समेत, बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े सी लग रही थी। कितना मज़ा आया था। नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। नानी बोली, अच्छा डोलू, तू हर रोज़ ही परी से मिलती है, परी कभी थकती भी है कि नहीं? थकती है ना नानी? जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो बहुत थक जाती है। सुनो नानी, एक बार मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निगल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ कुछ अविश्वास हुआ। जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा। मुंह उतरना यानी उदास होना। उदासी छाने लगी। मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया। परी के मुंह पर खुशी लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। मैं तो अचरज से भरी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? परी बोली, लो तुम ही देख लो और सुन लो। परी ने आँख जैसा कोई यंत्र मेरी आँखों पर लगा दिया। यह क्या? मैं तो उछल पड़ी थी। परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिख रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर घूम रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नदी बह रही थी। मैंने पूछा, परी, यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा? परी बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निगला था। जंगल तो मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता है जंगल आदमी को। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीना दूभर हो जाए। नानी, परी तो अपनी आँखों में पूरा समुद्र भी भर सकती है, मछलियों और जीव जंतुओं समेत। बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है। तब परी की आंखें एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे, पर थोड़ी देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया।
अगर उन्हें पकड़े रखती तो बारिश कैसे होती। बारिश न होती तो पूरी धरती को कितना दुख पहुंचता। परी कहती है कि हमेशा हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नानी, कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही। नानी जरा संभली, आंखें मसली, सिर को भी सहलाया। सिर सहलाना यानी कुछ सोचना। बोली, नहीं नहीं डोलू, जब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे तो कितना मज़ा आएगा। सच, मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। हाँ हाँ, मैं परी से आपको मिला दूंगी। डोलू की आवाज़ में गजब का विश्वास था। पर पहले यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं। अच्छा, दिखा, संभाल कर, चोट ना लगे तुझे, नानी ने बच्चों की तरह कहा। तो फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। नानी ने आंखें मूंद ली, बच्ची जो बन गई थी। डोलू थोड़ी ही देर में पहाड़ लेकर आ गई। बोली, नानी आंखें खोलो और देखो यह पहाड़। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ। यहाँ। यह क्या है। पहाड़। अब क्या था, दोनों खूब हंसी। नानी ने डोलू को खींचकर उसका माथा चूम लिया। प्यार से बोली, तुम सचमुच बहुत नटखट हो डोलू। नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू, अपनी परी दोस्त से भला कब मिलवाओगी। कहो तो अभी। ठीक है, मिलाओ। तो करो आंखें बंद। नानी ने आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर में डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ है परी। यह कौन है। परी, नानी ने कहा, क्योंकि डोलू परी जैसे पंख लगाकर सामने खड़ी थी। दोनों फिर खूब हंसी। उसने अपनी ही फ्रॉक पर कागज लगा रखा था जिस पर लिखा था परी। तो बच्चों, मज़ा आया ना कहानी में। देखा, कहानी में जो है क्या बताया गया था कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत प्रतिभावान होते हैं। कल्पना के पंख लगाकर वे भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं।